फ़कीर आपको जिले सलाम और अदब की शान कहते हैं। मोहब्बत की सरज़मीन फूलों के बाग को हिंदुस्तान कहते हैं। पर्वतों की हिफाजत गरीबों की खिदमत करने वाले फ़ौज को महान कहते हैं। तो आज हम आपको बहुत ज़रूरी एक वीडियो बना रहे हैं। तो आज तक हमको शेयर और सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोला, तो आज हम आपसे अपील कर रहे हैं, ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लोगों को सुनाइए। मैं खुद जाऊंगा पर्सनली, आप वहां उगाइए, गांव वाले मिल जाएं, बोलें कि ये 1000 कनाल हमारे बैरून लाइन है, हम यहाँ पे सी बख्तार उगाएंगे, मैं खुद जाके वहां उनकी एंट्री करूंगा। क्या साथ साथ उधर की स्टेट की मैं समझता हूँ, स्टेट की एक मरहूम मिनरल साइंस क्या मैं पता हूँ कि हिंदुस्तान ने मिसाल तौर पर आपको ये काबिल, तो आपको हिंदुस्तान के स्टेट बनाए, वहाँ की एक देखो ना कितने एक सिस्टम ऐसा है, कितनी सलाहियत पैदा किया, यानी कि एक खुदादार सलाहियत के इंसान। हमारे कमिश्नर ने तारीफ की, 3 दफा आपके घर पे आए, आपको 3 दफा दावत दिया, करते छुको नहीं आऊंगे तो दानेश्वर को नहीं, देखो आपको घरों पे 3-3 दिन, बल्कि आपको टाइम एक ही जगह से हमें बहुत से वैरायटीज मिला और एक दूसरे भी आपने नहीं लिया, लगभग लाखों में ये होगा अगर देखा जाए तो इसलिए हम तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि नहीं गमला अंगूर कहते हैं, देखो आपको आप मान ले बिल्कुल छोटे से ये फूल उठाता है, यूँ मता स्पेस में खान लगा वाली की शुभ हाथों से खूबसूरत गमला प्रेजेंट के तौर पर हासिल होता थ्योरिकल, एक साइंटिस्ट होता प्रैक्टिकल। तो लद्दाख में प्रैक्टिकल साइंटिस्ट, अब इनको मैं साइंटिस्ट का आज नाम दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये साइंटिस्ट का काम करेंगे और पूरा लद्दाख को, पूरा नुब्रा को, पूरा गुलू को आपका जो पहचान है वो पहचान और भी आगे चलते रहेंगे। तो ज़्यादा न कहते हुए तो और शुरू से आखिर तक आप ज़रूर देख भी लीजिए। तो मैं एक ऐसा आप सब के लिए एक 2 बात बोलने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले आप तमाम को मेरा अपील है कि इस पर अमल कीजिए, इस पर गौर कर कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको एक शेर सुनाते हैं। हुस्न तो हुस्न है संभाल के रख, दुनिया देखते हैं क्या ज़मीन पे बैठ के आसमान देखते हैं, परों को खोल ज़माना उड़ान देखते हैं, अपना काम में मशगूल रहो तो न जाने न चाहने वाला भी हैरान रहते हैं। तो शायद ये एक मिशन, जैसे कि मोदी जी ने एक मिशन चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, और इस देश के और दुनिया की भी एक कानून है। तो उस कानून में कहते हैं अगर कोई गैर कानूनी एक घर बनाया, मकान बनाया, तो कानून गैर कानूनी तौर पर उसको उड़ा देते हैं। लेकिन कोई आदमी गैर कानूनी तौर पर एक पेड़ लगाते हैं तो कानून को भी उसको उखाड़ने का मजाल नहीं है। तो ये हम सब जानते हैं। तो पेड़ पौधे लगाना कितना ज़रूरी है, पेड़ पौधे लगाना कितना अहम है। तो इसी स्टेप को लेकर, इसी को सोचकर पिछले साल सरकारी तौर पर मेरे पास एक सरकारी लोग आए, बोला कि मोदी जी का मिशन है कि एक पेड़ माँ के नाम मिल सकते हैं। सिर्फ हम अपना करगिल और लद्दाख के बारे में मैं 2 बात कहूँ कि तो इस मुहिम को मैंने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में मैंने मन बनाया। मैंने सोचा, पूछा लोगों से लद्दाख की कुल आबादी कितना है, बोला लद्दाख की कुल आबादी 3 लाख, लेकिन कुल चूल्हाबंदी 40,000 के करीब होगी। तो मैंने मन बनाया लद्दाख के 40,000 घर को मैं फ्रूट का एक गमला दूं, और एक गमले में सिर्फ खाली एक फ्रूट नहीं, उसमें किस्मत वालों को तो 8-8, 10-10 वैरायटी, अगर कम किस्मत वाले को भी 3-4 वैरायटी, जिसमें एक अंजीर हो, एक ग्रीफ हो, एक पिकानट हो, एक चेस्टनट, एक हेज़लनट, मतलब एक खुबानी, एक अगरम, जो भी हो। तो बहुत सारे में लगा के मैंने तैयार किया था 40,000 रुपया। तो 40,000 गमले, तो उसको तैयार करने के बाद में जब ले गया तो हमारा ऑनरेबल सीसी टशी गलथान साहब को मैंने अपील किया। मैंने कहा जी मैंने एक ऐसा स्टेप उठाया है तो आपका शुभ हाथों से हम दिया जाए। नहीं तो मैंने सोचा या गवर्नर साहब या पवन कोतवाल या आप, तो मैंने सोचा चलो जनता के ही नुमाइंदे के हाथों से हम ये लद्दाख करगिल पूरे को हम दिया जाए। ये मैंने टशी गलथान साहब को रिक्वेस्ट किया था। तो किसी वजह से टशी गलथान साहब यहाँ पहुँच नहीं पाया, आ नहीं पाया। अब
ये इस वक्त ये सारी चीज़ें अब मैं संभाल भी नहीं पा रही हूँ। तो मेरा एक अपील में ये कहते हैं कि अब हमने अपना मन को और सोच को मैंने बदल दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा लद्दाख में बहुत सारे एनजीओ, अभी आप सब जानते हैं, ज़ांस्कर हो, आपका चांगथांग हो, तो इसका तरीके से बहुत जैसे बैकवर्ड जगह में मैंने ऑलरेडी पहले एक स्टेप उठा चुके हैं, तो चांगथांग में भी और इधर भी, और बहुत कुछ बाकी है अभी करना, बहुत काफ़ी है अभी। बिलखुसूस में चांगथांग और ज़ांस्कर के लोगों का अभी भी मैं अपील करते हैं, आप लोग आइए, मतलब गाड़ी लेकर आइए, जो मेरे पास घर में वैरायटी है वो आप लेकर जाइए, ये मैं कहते आया हूँ। आज मैं फाइनली आपको कह रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे लद्दाख का अंदर या करगिल का अंदर, करगिल यूनिवर्सिटी, लद्दाख यूनिवर्सिटी, करगिल डिग्री कॉलेज, हर स्कूलों को बोटनिकल गार्डन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को बोटनिकल गार्डन में हर किस्म के फ्रूट्स जब देखेंगे, या मेरे चाहत भी ये था कि बोटनिकल गार्डन में काम भी वही लड़के लोग करें, बल्कि एक स्टेप ऐसा बना ले कि बच्चों को एक प्रैक्टिकली काम करने का, ये मेरा तमन्ना था। मैं करगिल यूनिवर्सिटी में भी गया, लद्दाख यूनिवर्सिटी भी गया, मैंने रुकेश भी किया, इंशाल्लाह मेरा कोशिश भी है ये आगे चलते रहेंगे। तो अभी मेरा एक अपील करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप कोई भी एनजीओ हो, या आप कोई इदारा हो, या आपको कोई मस्जिद कमेटी हो, या मंदिर कमेटी हो, या गुरुद्वारा कमेटी हो, या आपका गोम्पा कमेटी हो, जैसे कि एक पब्लिक इदारा है जो पब्लिक के काम के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए काम करते हैं, तो आप सब से मेरा अपील है कि आप लोग ज़रूर आइए, गाड़ी लेकर आइए। तो मेरे पास जो अक़साम है मैं देते जा रहा हूँ। तो फरवरी से लोग, आपको पता, साल भर मेरे पास आते हैं, आने वालों को हम इसी तरीके से दे देते हैं, लोग ले जाते हैं, लोग खुश होकर चले जाते हैं। तो अभी मेरे करीब 40-50 हज़ार मैंने बनाया होगा, उसमें से अब मुझे अंदाज़न 30-35 हज़ार से ज़्यादा अभी इस वक्त नहीं होंगे। तो मैंने बहुत सारे जो हमारे पास आए हम देते गया है। तो मेरा मकसद ये था कि बिलखुसूस फिक, जैसे कि अंजीर का 8-10 हज़ार मैंने पेड़ जो तैयार किया था, तो उसमें से मैंने सोचा कि अपना गांव से शुरू करके स्कूल तेर से डिस्ट्रिक्ट जहाँ तक पहुँच जाए, पहले मैं यहीं से ये पेड़ दे दूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि अब आ रहे हैं लोग, हर कोई अंजीर कहते हैं, हर कोई केवी, हर कोई मतलब कहते हैं, तो हम उनको नहीं कह नहीं पाते हैं, लेके जाते हैं। तो मैं अभी भी आप लोगों से अपील है कि जैसे कि पड़ोस की जो है, आप लोग आइए, तो आप जितना जल्दी आप लोग आएंगे उतना आप लोगों को जल्दी अंजीर का पेड़ मिल जाएंगे। बाकी अंजीर ले करगिल जहाँ से आते हैं लोग ले जाते हैं। तो मेरा अगले 2-4 साल में मेरे तमन्ना है कि लद्दाख के हर घर में अंजीर हो, चाहे जापानी फल हो, चाहे केवी हो, जो लगने वाली चीज़ें, जैसे कि पिकर नट, हेस्ता नट, बहुत सारे चीज़ें, जैसे हिमाचल के जो बहुत चीज़ें, कुमाऊँ के बहुत फ्रूट आते हैं, जैसे न्योजा, बेमी, तिमला, हिसालू, मतलब इन चीज़ों को मुझे नाम नहीं आते हैं। तो ये हम आपको अपील करने के लिए, तो कम से कम आप 15 जून से पहले आप लोग आया तो मेरे लिए एक कर्ज़ा चुक जाएंगे। मेरे पास आपका एक कर्ज़ा रखा हुआ है। तो यही मैं अपील करने के लिए आपको वीडियो बनाया। दूसरा मैं अपील करता हूँ कि हमारा देश में, मतलब दुनिया में आजकल एक अजीब सा एक सिस्टम बन गया, जैसे एक बर्थडे का नाम पे लोग हज़ारों, बल्कि अमीर लोग लाखों को खाता होगा, पता नहीं क्या क्या बच्चे वहाँ करते हैं, फटाका फूटना, ये पता नहीं बहुत अजीब सा खर्चा कर रहे हैं। तो इन खर्चों के लिए मैंने बच्चों से, जब मेरे पास स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, आने के बाद मैंने उन बच्चों से अपील करते हैं, बेटा आज के बाद आप अपना बर्थडे की जगह पे एक पेड़ लगा दो। जब एक पेड़ लग जाएंगे तो आपको उम्र 30 साल में 30 पेड़ तैयार होगा, 40 साल में 40 पेड़ तैयार होगा, आपका उम्र कभी गिनती रहेंगे, और ये अगले जन्म तक ये आपका काम में आएंगे। दूसरा, जैसे कि देश का ख्वाब है, मोदी जी का ख्वाब है कि हर जगह में हरियाली करना है, तो वो भी आपका ख्वाब पूरा हो जाएंगे। देश का अंदर पता नहीं कितना करोड़ स्कूल के बच्चे होंगे, हर बच्चे यही लगाएंगे, हर साल अपना बर्थडे के नाम पे एक पेड़ लगाएंगे, तो शायद मेरे ख्याल में देश का 100% हरियाली होने में हमें टाइम नहीं लगेंगे। तो एक स्टेप मैंने ये उठा के, जो भी आप लोग स्कूल के बच्चे हमारे पास आते हैं पिकनिक के लिए, तो हम जितना आप लोग बच्चे आते हैं, हम आपको गिफ्ट के तौर पर एक गमला देते हैं जिसका अंदर बहुत कुछ होते हैं।
तो गुलाब भी होते हैं, फूल फ्रूट भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो ये मेरा अपील है, अब जो भी आएंगे तो आप लोग ये लेकर जाना और अपना स्कूल में भी आप बता देना आज के बाद हमने अपना बर्थडे को की जगह पे पेड़ लगाना है। ये मेरा मकसद है, ये मेरा मिशन है। तो दूसरा क्या कहते हैं, हमें एक कंफ्यूज में आते हैं कि हाँ फलाना ये फ्रूट हमारे यहाँ नहीं आ सकता है, वो फ्रूट हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि देखो अभी मैं चाहता हूँ आपका हमारा आगे जांस्कर वालों के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप इस पे न रहे। आपको अगर पैसा खर्चा होने में आपको शायद आपको होता है तो मैंने कहा गाड़ी लेकर मेरे पास आइए, मैं आपको बग़ैर पैसे के मैं दे दूँगा अपना घर का अंदर फर्स्ट स्टेप में कहते हैं। हाँ आजकल सरकार का शुक्रिया कहेंगे, सरकार का मेहरबानी से और एग्रीकल्चर का मेहरबानी से हमें हर घर में आपका पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस दे रहे हैं। तो फर्स्ट साल 1 2 3 साल आप उसी ग्रीन हाउस का अंदर रखेंगे, उसमें रखने के बाद फिर आपको उस एल्टीट्यूड में एक्सपेरिमेंट होने के बाद फिर आप एक एक करके जिसको आप बाहर निकाल के आप रिसर्च कर सकते हैं। तो हो सका तो हमसे जो हो सका हम जितना हो सके हम आपका मदद के लिए तैयार है। तो हम आपको ये भी बता दें कि हमारे यहाँ पर फ़ोन इतना सही नहीं चलते हैं, तो इसलिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको बता देते हैं 9469525550 पे आप कभी भी आप हमारे पास वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। तो फिर हम जब आपका वॉइस मैसेज देखेंगे तो हम आपको जवाब दे देंगे कब आना है, कैसे आना है। वैसे मेरा कोशिश ये रहते हैं जितना हो सके मैं इस सीज़न में मैं अपना घर में रहने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो मैं अपने मेहमान की खातिर बैठने की कोशिश करते हैं। मैं वो ज़्यादातर रहते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी हो तो आप फ़ोन करके आप आ सकते हैं। तो उसके बाद आप बाकी जो आम जनता भी जो आप लोग आते हैं तो आप लोग भी आकर तो मैं एक चीज़ कहते हैं तो आप लोगों से जैसे हमारे पड़ोस के लोगों से यही कहते हैं कि अगर बहुत सारे चीज़ें अंजीर लोगों ने लिया है, अब मुझे नहीं कई सालों से ले रहे हैं, तो कई उनके पास तो बहुत बड़ा पेड़ भी बन गया है, वो फ्रूट भी खा रहे हैं। तो उनसे अपील है कि आपके पास आपने अगर अंजीर लिया है, फीक लिया हो या आपने चीज़ें हमसे पहले लिया है तो मेहरबानी करके आपको हम और कोई चीज़ दे दूँगा, लेकिन आप सच बता दीजिए कि ये मेरे पास है, तो शायद जिसके पास नहीं है उसको मिल सकते हैं। दूसरा अंजीर कितना फ़ायदा मंद फ्रूट है तो वो आप लोगों को मैंने कई बार कह चुका है। अंजीर जब आपको मई में आते हैं, मैं आपको अभी फ़ोटो इसमें लगा दूँ, मई में अंजीर आना शुरू हो जाते हैं, दिसंबर तक उसका फूल आते रहते हैं। बल्कि ग्रीन हाउस का अंदर अगर लगाते हैं तो ग्रीन हाउस का अंदर तो आपको साल भर फूल देते हैं। सर्दियों जनवरी में भी शायद आप मेरे यूट्यूब में देख सकते हैं, तो हम जनवरी में भी फरवरी में भी अंजीर फ्रेश अंजीर खाते हैं। तो इस तरीके से आपसे अपील ये था कि इस तरीके से आप लेने के लिए आइए, क्योंकि फिर कल किसने देखा है तो फिर ज़माना कुछ और बदल जाएंगे। जितना से जितना जल्द अज जल्द आप लोग यहाँ पर आइए। तो आखिर में हम आपको यही कहूँगा, यही अपील करूँगा कि आपको भी हमको भी खुदाए बरतर तेरे ज़मीन पे ज़मीन के खातिर ये जंग क्यों है, हर एक ज़फ़र व फतह के दामन पर खून इंसान का रंग क्यों है, हम भी तेरा ये ज़मीन भी तेरा ये मलकियत का जंग क्यों है, जश्न वफ़ा के बदले जश्न तीर तफान क्यों है। तो इसी तरीके से आखिर में आप नाराज़ नहीं हुआ तो हम एक कविता फिर बता दें। तो उसका नाम है, उसको उस कविता में कहते हैं कि क्या कहते हैं, बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता है, जब धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता है, अमल लाजिमी है तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग आइए, ले लीजिए मेरे कर्ज़ा, फिर मुझे ये जगह खाली हो जाएंगे तो हो सकता है फिर मुझे ये लगाने के लिए मुझे टाइम मिले या मुझ में लगा सकूं या मैं दोबारा कोशिश कर सकूं, या तो हज़ारों मंजिलें होंगे, हज़ारों कारवां होंगे, ज़माना हमको ढूंढेंगे न जाने हम कहाँ होंगे। तो आज का काम कल पर मत छोड़ो, बस यही अपील करने के लिए। तो इसमें से किसी का नाम भूल गया हो तो आप लोग को माफ़ करना। हाँ, आखिर में मैं एक चीज़ फिर एक सलूट के साथ में दो बात कहने पे मजबूर हूँ कि एक बार हमारे एडवाइज़र साहब
पवन कोतवाल साहब चीफ सेक्रेटरी, उनका एक एंट्री था। तो उनका एंट्री में पवन कोतवाल साहब ने कहा कि देखो लद्दाख के लोग ज़मीन अपना नाम करने के लिए बहुत तेज़ है, नाम करने के लिए आते हैं, नाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना कोशिश पेड़ लगाने के लिए नहीं करते। तो अगर कोई आदमी 20 से 25 कनाल तक, मैंने सुना है, तो कोई आदमी बाग बनाना चाहता है, कोई फ्रूट का बाग लगाना चाहते हैं, तो मैं खुद जाके आपको ये मैं पेड़ लगा दूंगा, मैं खुद से कहूँगा। इससे ज़्यादा सरप्राइज़, इससे ज़्यादा हमें एवार्ड एजाज़ हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। हम सब जानते हैं लद्दाख का करीब 95 नहीं 8% पे लद्दाख का ज़मीन हरियाली है, बोला 5% पे, बाकी 99% हम और आपका ज़मीन बंजर है। तो इस बंजर को आबाद करने के लिए हम और आपको उठना पड़ेगा, हम और आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो सकते हैं। उसके बाद हम सब जानते हैं, मैं ये सोच रहा था कि देखो लद्दाख का अंदर तो अगर हर कोई देखो नौकरी नौकरी जॉब 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 कहते हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद अपना आंखों से देखा है कि एक आदमी सर्विस नौकरी करके रिटायर होकर अपना घर पहुंचा, एक आदमी बग़ैर नौकरी के फिर भी अपना बाल बच्चे पाल के अपने घर में है। लेकिन मैंने ये देखा है वो नौकरी वाले से ज़्यादा जिसके पास नौकरी नहीं था उसने अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाया है, उसने अपना घर का अपना सिस्टम पेड़ पौधे लगाकर वो आदमी मजबूत होते हुए, शायद आपके इलाके में भी आप लोग गौर करें तो नौकरी मुलाजिम, खैर ये नाम भी कितना बड़ा अच्छा रखा है किसी ने, बोला नौकरी नौकर, अब किसी का नौकर है तो नौकर बनने से पहले नौकर रखने के लिए आप लोग सोच बनाइए प्लीज़। तो मैं एक कहानी आपको सुना रहे हैं, मैं नाम नहीं कहूँगा। एक बहुत बड़ा डायरेक्टर साहब हमारे घर पे आया, आने के बाद उन्होंने कहा जी गोवाली जी आपको खुदा ने कितना बड़ा दिमाग दे दिया, आपने इतना, मैंने हकीकत में एक चीज़ तो है, मैंने अपना घर का अंदर पावर हाउस का एक्सपेरिमेंट किया, छोटे से गांव में हमने पावर चला के दिखाया, उसके बाद हमने बायो गैस पे एक्सपेरिमेंट किया, हमने बायो गैस पे सक्सेस करके दे दिया। बाकी जब घर का अंदर जितना चीज़ें बना हुआ है, कोई भी आके कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अफसर साहब मेरे घर में आया, आने के बाद उन्होंने कहा मुझे 2000 रुपये दे रहे थे। मैंने बोला सर जी किस बात की दे रहे हैं आप मुझे ये 2000? तो उन्होंने कहा जी हम आपका म्यूज़ियम देख रहे हैं। तो मैंने म्यूज़ियम उन्होंने नहीं देखा था, म्यूज़ियम का चाबी नहीं था, सर्दियों का मौसम था। तो उन्होंने कहा कि आपका ये सारे इलाके जो भी बना है म्यूज़ियम है, आज तक ये चीज़ें हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, जैसे सीढ़ी से पानी आते हुए पता नहीं ये सिस्टम नहीं देखा। तो इस तरीके से जी सिर्फ मैं एक बेनामी यतीम ये सब कुछ कर सकता है। तो आप आखिर में फिर मेरे प्यारे से बच्चों को मैं हाथ जोड़कर मैं अपील करते हैं, आप खुशकिस्मत हो, आपका मम्मी पापा दाएं साइड बाएं साइड में है, आपका उम्र इस वक्त आपको हर देखो दुनिया में भी मैंने देखा है। तो मैं अपने आप में भी सोचता हूँ कि देखो एक वक्त आता है जवानी का जो कि उरूज पे होते हैं, उस वक्त हम घूमते रहते हैं, मम्मी का भरोसे पे पापा का भरोसे पे हम घूमते रहते हैं। जब हमारा बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सारा शरीर बैठने लगते हैं, माँ बाप से हम बिछड़ जाते अलग हो जाते हैं या माँ बाप गुजर जाते हैं, फिर हम और आपको पछताते हो मैंने अपनी जवानी क्यों ज़ाय किया, ओहो मैं उस वक्त कर सकता था, मैं वो वक्त मेहनत कर सकता था, उस वक्त मेरे मदद के लिए मेरे मम्मी था, मेरे मदद के लिए मेरे पापा था। आज उसके बाद आपको खाली सोच तक महदूद रहेंगे। इसलिए प्यारे से बच्चों आप लोगों को फिर मेरा अपील करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देते हैं कि आपका दाएं हाथ से आप लिख पाता है तो वही पेन बाएं हाथ में देगा तो आप लिख ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं लिख सकेंगे? क्योंकि आपने बाएं हाथ से लिखा ही नहीं। तो इसी तरीके से आप ज़िंदगी पढ़ते रहा, आपने कभी पेन उठा के लिखा नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे। वही चीज़ें हैं असली पढ़ा लिखा, असली चीज़ें ये ज़मीन के साथ रिलेटेड आप पेड़ पौधा लगाना मैं अपील करते हैं, सरकार से भी अपील करते हैं। तो बड़े से बड़े इदारा हाई कमान जैसे मोदी जी तक को मैं अपील करते हैं, जैसे कि छोटे मुँह बड़ी बात हो जाते हैं, फिर भी कि हर क्लास में हर स्कूल में मैं सोचता हूँ कि कागज़ी एग्ज़ाम होता है, कागज़ी इम्तिहान लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी का अंदर, हर स्कूल का अंदर एक ऐसा इदारा हो, ऐसा कोना हो जिसका अंदर खेत भी हो, जिसका अंदर फल फ्रूट लगाने के भी हो, जिसका अंदर बोर्ड का डाल हो। तो
बोर्नी गार्डन हो, उसी का अंदर भी बच्चे जाके पेड़ पौधा लगाए, फिर उसका जिसने अच्छा लगाया उसको नंबर दे दीजिए। कोई किसी ने सब्ज़ी लगाया, लगाने के बाद उसने उसको सब्ज़ी बढ़िया हो गया तो उसको भी नंबर देकर फिर उसकी मार्कशीट में उसका नंबर भी चढ़ाया जाए, ताकि मैं समझते हैं कि ये वाकई में हम बहुत आगे जाएंगे। फिर हम बड़े बड़े, जैसे चाइना आज बताते हैं कि दुनिया का नंबर 1 है हार्टिकल्चर में, तो उनका सोच को हम लेकर चाइना का कई हम वीडियो सुनते हैं तो बच्चे अपना काम खुद करते हैं, अपना कपड़ा खुद धोते हैं, अपना सिस्टम खुद करते हैं। तो प्यारे से बच्चों, आपको भी बाद में पछताना पड़ेंगे, इसलिए कहते हैं अभी इस वक्त आपके पास मौका है, मम्मी पापा के साथ मिल के आप काम करो, अपना कपड़ा खुद धो लो। जो मम्मी कुछ करता है तो आप कुछ काम किया जाए, ताकि आप बचपन में जब आप लिखने से आपको लिख सका तो वही आपको हमारे गाय बकरियों को कहाँ छोड़ना है, कहाँ बांधना है, कितना घास देना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको लेना ज़रूरी है। तो बस यहीं पे मैं ख़त्म करते हैं।